मेंटल टफनेस कैसे बने मेंटली स्ट्रांग? क्या आपको पता है कि 1994 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई थी? उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन क्या हुआ? क्या थॉमस एडिसन टूट गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा, अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूं। उन्होंने इस घटना को एक मौके की तरह देखा, एक नई शुरुआत की तरह। इसे कहते हैं मेंटल टफनेस। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जो रुकावटों और बदलावों से भरा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो इन बदलावों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। एक कहानी है एक ईगल की। ईगल आसमान का राजा जो अपनी ताकत और ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ईगल अपनी जिंदगी के 40 साल पूरे होने के बाद एक मुश्किल दौर से गुजरता है। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, चोंच भारी हो जाती है और पंख भी उड़ान भरने में साथ नहीं देते। ये दर्द भरी प्रक्रिया करीब 5 महीने तक चलती है, लेकिन इस दर्द के बाद उसे एक नया जीवन मिलता है, एक नई उड़ान मिलती है। दोस्तों, जिंदगी भी हमें ऐसे ही मौके देती है, खुद को बदलने के, नया रूप धारण करने के। और जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो इस बदलाव को स्वीकार करते हैं, उसे गले लगाते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक खुली किताब की तरह है जिसमें हर पन्ने पर कुछ नया लिखा हुआ है। लेकिन इस किताब को पढ़ने का सही तरीका तभी पता चलता है जब हम अपनी सीमाओं को जानते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी बाउंड्रीज को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे के चारों तरफ बाड़ा लगाता है ताकि उसके फूलों और पौधों को किसी की नजर न लगे, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हम किस तरह की बातें सुनेंगे, किस तरह के लोगों के साथ रहेंगे और किस तरह की एक्टिविटीज में अपना समय बर्बाद करेंगे। ये बाउंड्रीज हमें नेगेटिविटी से बचाती है, हमें फोकस्ड रहने में मदद करती है और हमें अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को पहचानें और उन्हें एस्टैब्लिश करें। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ी रहती है। सफलता के लिए भी हमें कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ी रहता है। और जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। विराट कोहली का उदाहरण लीजिए। क्रिकेट के मैदान के ये सुपरस्टार अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं, ये तो सबको पता है। वो अपने फेवरेट फूड को हाथ भी नहीं लगाते, घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, बस इसलिए ताकि वो ग्राउंड पर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। ये है त्याग की ताकत। जब हम किसी चीज को पाने के लिए सच्चे दिल से त्याग करते हैं तो पूरी कायनात उसे हमारे लिए आसान बना देती है। दोस्तों, जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों ही आते रहते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो असफलता से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसे एक सीख की तरह लेते हैं। एलोन मस्क का एक इंटरव्यू मैंने देखा था। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के फाउंडर एलोन मस्क ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनके कई प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी हार मानी? नहीं, उन्होंने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस उससे सीखने की, अपनी गलतियों को सुधारने की और फिर से उठ खड़े होने की। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्हें जिंदगी की रेस में आगे बढ़ना है तो उन्हें सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। दोस्तों, जिंदगी एक बहुत ही कीमती तोहफा है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपनी पसंद की चीजें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या खुश रखेंगे? तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटी जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। बदलाव को अपनाना, अपनी सीमाएं पहचानना, त्याग की ताकत समझना, असफलता से सीखना और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करना। याद रखिए, मेंटल टफनेस कोई जादू नहीं है,
ये तो एक ऐसी आदत है जिसे कोई भी अपना सकता है, बस जरूरत है थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ी सी लगन की। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू।